Hello there everyone. Uh, यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस गेट एकेडमी का काफ़ी अफोर्डेबल एंड वेरी क्वालिटेटिव कोर्स आपके लिए है, जिसमें कि प्री के जो अभी आप देख सकते हो कि जो 22 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, 22 टॉपिक्स जनरल एप्टीट्यूड के एंड हिंदी एंड जीके इंक्लूडिंग इसमें जो है यूपी जीके। ठीक है, और इसके बाद जो मेंस के जो सारे टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, जो भी आपके 10-12 डिटेल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो वो सारा कुछ हम आपको क्वाड्रपल वन में 1111 में मतलब 1111 रुपए में आपको दे रहे हैं फॉर द ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। काफी बच्चे इस कोर्स से लाभान्वित हैं एंड आपको भी ये कोर्स परचेज करके एनरोल करके विदाउट एनी टाइम वेस्टर लगना चाहिए, है ना। एंड आगे हम अब बात करेंगे आरआरबी जेई दो, अभी जो इसमें आया है तो जिन लोगों का सिलेक्शन सीबीटी वन में नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, मे बी बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग जॉब में थे तो उनसे मुश्किल हो गया थोड़ा सा। ठीक है, एंड अगेन कुछ लोगों का ऐसा था कि अब जो है सीबीटी वन नहीं क्वालिफाई कर पाए एंड सीबीटी वन की तैयारी करना चाह रहे हैं, अब उनको सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू दोनों करना होगा। ठीक है, तो उन उसके लिए उन लोग के लिए 777 का हमारे पास कोर्स है, सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू फॉर दोज हु हैवंट क्वालिफाइड, राइट। आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसका मतलब कि आप जो है तैयारी नहीं थी आपकी उतनी, इसीलिए आप नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। सो व्हाट एवर बी द रीजंस, मे बी आपके पास टाइम लिमिटेड था, तो दैट इज मे बी अनदर रीजन। बट अगर आप फ्रेशर हैं और आरआरबी जेई अभी 2025 भी आएगा, ठीक है, और एसएससी जेई 2025 भी आएगा, ठीक है, एसएससी जेई 2025 भी आएगा, तो वहां पे ये तैयारी बूस्टअप होगी। आगे हम और भी बात करेंगे, जैसे कि अभी है ना, तो और भी अपकमिंग एग्जाम्स है जिसमें कि एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो वहां पे ये वाला कोर्स बहुत लाभदायी साबित होगा आप सबके लिए। अच्छा, जो लोग सीबीटी टू की तैयारी कर रहे हैं और सीबीटी वन में हमारे कोर्स से एनरोल नहीं हुए थे, तो वो हम 500 रुपीज में 499 में सीबीटी टू का लुत्फ और टेक्निकल कोर्स हमारे यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो कैड, AutoCAD एंड ऑल दो मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड ऑल, सब कुछ इसमें कवर हुआ पड़ा है। ठीक है, आप जाइए बैच में एनरोल करिए, डेमो देखिए और वहां से संतुष्ट होकर ये बैच परचेज करिए। 500 रुपए रिचार्ज के माफिक है एंड आई होप कि आपके पॉकेट पर बर्डन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए, ठीक है, आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए बच्चों एक सेशन लॉन्च किया है, इसमें एक ई बुक लॉन्च की है जिसमें कि 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस का जखीरा है, जो कि बहुत क्वालिटेटिव क्वेश्चंस है, जो कि आप सबके समक्ष जो है इसमें 2019, 2015, 2014 का जो पीवाईक्यू है वो भी है। ठीक है, एंड उसके बाद 4102 के क्वालिटेटिव क्वेश्चंस ऑफ सीपीटी टू, है ना, ये हमारी स्पेशलिटी है, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। प्राइस इसका होगा 333 रुपीज, तो इट्स ओनली ऑल्सो इट कैन बी अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर 333 का कोर्स है, अगर आप ऑफिस गोइंग स्टूडेंट हैं एंड ऑफिस जाते हैं और जो भी पीवाईक्यू के साथ अपना अगर विश्लेषण करना चाहते हैं कि सीबीटी टू में क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्योंकि पेपर तो देखिए, पेपर यहाँ पे आसानी रहेगा। आपको क्या करना है, अपना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है, अपना स्पीड मैचअप करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ऑफिस में जा रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आपके पास टाइम नहीं है, मे बी यू आर ऑक्युपाइड विद सम अदर हाउस कोर्स, घर में काम कर रहे हैं, चाय पीते पीते इसको रिफर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके चीजों को आपको टच में रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आपको ज्यादा इसमें डेप्थ में चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको जो है जानना होगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, बिकॉज फॉर्मुलेटिव रहती है, सिंगल लाइन चीजें रहती हैं, तो यहाँ से आप मगअप कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास बेस्ट बुक है 4000 क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद हमने एसएससी जेई सिविल की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें कि 2007 से लेकर 2024 बहुत बड़ा क्वेश्चन का कल्ट, जो 2007 से लेकर 2024 का कल्ट है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2023 से ये पेपर प्रीलिम्स हो गया है, प्रीलिम ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉरी, ऑब्जेक्टिव हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, दोनों प्री प्लस मेंस दोनों हो गए हैं ऑब्जेक्टिव, तो प्री प्री प्लस मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। तो प्री में भी ऑब्जेक्टिव है ना, और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है, टेक्निकल, टेक्निकल इज कॉमन। तो उसके लिए सिविल की ई बुक, जो इसमें सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज जो पीवाईक्यू का जखीरा है वो आपके सामने इस किताब में मेंशन्ड है। ठीक है, आप जाइए
ई बुक का जो लिंक है वहां से आप डेमो लीजिए, है ना, और उसके बाद अपने तैयारी करिए। काफी अच्छी किताब है, काफी अच्छी होलिस्टिकली डिजाइंड है, काफी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन है। यू कैन रिफर इट एंड यस, मैं ये बुक बिल्कुल आप सब आपके लिए लाभदायी होगी। ठीक है। उसके बाद आरपीएससी एई। ठीक है, आरपीएससी एई का हमारे पास 1000 पोस्ट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान वालों के लिए, राजस्थान स्टेट में जॉब करने का मौका। तो आरपीएससी प्रीलिम्स का जो कोर्स हमारे पास वो भी 777 में है ना, हमारे सारे कोर्स मेजरली 777 के हैं। तो आरपीएससी प्रीलिम्स इसमें राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, काफी डिटेल में आता है, और टेक्निकल तो है ही है। ठीक है, टेक्निकल तो है ही है, और ये एग्जाम सितंबर 2025 में हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अभी आपके पास टाइम है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका। ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका कि सब इंजीनियर बनने का जो है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे 777 में जाके इनरोल होके आप कर सकते हैं। सी बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज है, एंड आपको बिल्कुल इसका लुत्फ उठाना चाहिए कि सीजी व्यापम जो 118 प्लस 86 पोस्ट का गेट एकेडमी का कोर्स है। तो यहाँ पे जो भी इससे पर्टेनिंग जो भी सारी सिलेबस है वो सारा कुछ हमने इंसर्ट करके आपको दिया है, और प्लीज इसका लुत्फ उठाइए, है ना, और तैयारी कीजिए। बिकॉज हमारे पास इतने सारे वीडियोस के कंटेंट है कि आपको कहीं और जाने की, यूट्यूब पे भी इधर उधर बफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद गेट एकेडमी एज वेल नोन फॉर द गेट कोर्सेज, है ना, गेट एग्जाम कोर्सेज। तो हमारे पास जो लोग गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 2222 में कोर्सेज अवेलेबल हैं। गेट 2027 में 3333, और गेट 2028 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग काफी जागरूक बच्चे हैं कि जिनको लगता है कि वो काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो गेट 2028 में 5555 रुपए में आप जाके तैयारी कर सकते हैं और हमारे कोर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मैं समराइज कर दूं आपको कि आरआरबी जेई 2024-25, एसएससी जेई 2024 से चला गया 2025, हमारे पास 777 में आपके पास है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, है ना, अगर आप फाइनल ईयर में है, बच्चों फाइनल ईयर में है, अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, फाइनल ईयर में है, और आपका कैंपस होने वाला है, और कई सारी कंपनीज आ रही हैं, लोकल प्राइवेट या फिर जो भी जहाँ पे भी आप प्लेस होना चाहते हैं, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आपका एंट्रेंस होने वाला है। तो कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि कैंपस में क्या भरना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। तो उसके लिए कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में अवेलेबल है। ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स हमारे लिए 777 का अवेलेबल है ना। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स, काफी लोग डोपामीन कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएं गेट एकेडमी के, तो वहां से ही कर सकते हैं। ईएससी का नॉन टेक, जो लोग ईएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 8 जून को है, तो वहां पे ईएससी नॉन टेक पूरा 777 में कवर है ना। और गेट का सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर गेट 2025 वाले जो हैं जो देख पा रहे हैं, और गेट 2026 के लिए अगर वो एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, तो मात्र 1500 रुपीज में ये पूरा कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा। और यूपीपीएससी ये भी बहुत कोवेटेड वैकेंसी है इंजीनियर्स के लिए, यूपी वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो यूपीपीएससी यही प्री प्लस मेंस, इसमें मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट कवर किया है, और साइंस एंड टेक भी कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, और भी कई सारे फैकल्टीज अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं विद पीडीएफ एंड ऑल। ठीक है, तो वो 1111 रुपए में सब चीज आपके लिए अवेलेबल है। गेट एकेडमी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन दिस गेट इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें कि आपको, अगर मैं जैसे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का हूँ, तो वहां पे हमारे पास, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा है, उसको मैं पहले क्या करूंगा, मैंने बेसिक्स लेवल से उसको ले जाऊंगा, उसके बाद एडवांस लेवल के 10 टेस्ट दूंगा, उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट लेवल पे खेलूंगा, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट पे मैं खेलूंगा, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है, तो टोटल करके 140 टेस्ट है। इतना टेस्ट लगा लेने से मुझे नहीं लगता कि आप कट ऑफ के इर्द गिर्द घूमोगे। आप कट ऑफ, जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर जाता है, तो आपका सपोज 50-55 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, 50 से 55 नंबर तो केवल टेस्ट सीरीज अगर आप हमारी लगा लेते हैं, और अपना फॉर्मूला मगअप करके चले जाते हैं कि फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूला सिविल इंजीनियरिंग के, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। गेट सिविल की पीवाईक्यू वॉल्यूम 1, 38 ईयर्स, माइंड माई दीज वर्ड्स, 38 ईयर्स, 38 ईयर का क्वेश्चंस का पूरा जो जखीरा है, जिसमें कि वॉल्यूम 1 में हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, जनरल एप्टीट्यूड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टील स्ट्रक्चर,
है ना? बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन यस वी हैव कवर्ड इट इन वेरी डिटेल। जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग है ना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट 24 एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो टोटल 790 पेजेस की ये किताब है। आप अपने लैपटॉप में इसको रिफर कर सकते हैं। ज्यादा एक समय बाद तैयारी करने के बाद आपके रूम में किताब ही किताब भर जाती है। तो उससे बचने के लिए पीवाईक्यू ई बुक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, है ना? अगर आपके पास टैब है तो आपको फिर किताब उताब की जरूरत ही नहीं है। टैब से पढ़ाई करिए। अच्छी स्क्रीन है आजकल, टैब ले लीजिए। काफी अफोर्डेबिलिटी से टैब मिलता है, और तैयारी करिए। तो ये आपको जो वॉल्यूम 1 किताब मिल रही है, ये केवल 222 पे प्राइस पे है। एंड गूगल लिंक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपके पास, आप जाके वहां से रेफर कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों, गेट सिविल पीवाईक्यू वॉल्यूम 2 है। ठीक है, 38 ईयर्स का ये भी है। जियोटेक इंजीनियरिंग यानी सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड ऑल। तो ये भी टोटल 828 पेजेस का है। सो बहुत अच्छी किताब है ये भी, ट्रिपल टू प्लस है ना, तो में है। आप जाके इसको रेफर कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड बुक यू कांट इग्नोर। अगर आप जस्ट कट ऑफ निकालना चाहते हैं, अगर आपको कट ऑफ निकालना है कि बस मेरे को कट ऑफ आ जाए, मेरे पास गेट का आईआईटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मेरे को मिल जाए कि यस यू हैव क्वालिफाइड गेट, कई सारे इंटरव्यू में मांगता है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो वहां पे आप इसको लगाइए, बिकॉज ये आपके ना, ये जो सेक्शन है, ये आपको कट ऑफ निकालने में मदद करता है। जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर आपको चाहिए, तो ये सेक्शन दिलवा देगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप जाके इसको लीजिए। 15 साल का पूरा जो जखीरा है क्वेश्चन का ट्रिपल टू में, तो आप वहां पे ले सकते हैं। सो गेट एकेडमी के इतने सारे कोर्सेज आप सबके लिए अपकम इनकमिंग है एंड एक्टिव है। आप जाइए, इनरोल करिए। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे कि अगर आप डीएफसीसीआईएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डीएफसीसीआईएल हो गया एंड अदर पीएसयूज के जो एग्जाम्स होते रहते हैं, तो वहां पे आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स लेके वहां पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आई होप अब आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और इनरोल कर रहे होंगे अपने आप को हमारे कोर्सेज में। तब तक के लिए थैंक यू। सो आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट 8वां वे कमीशन जो है रिलीज करने वाली है 2025 में, उसकी मीटिंग होगी एंड इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 2026, फ्रॉम 1 जनवरी। पहली बात तो ये 8वां पे कमीशन होता क्या, व्हाट इज पे कमीशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पे कमीशन एक तरीके का एक पे रिवीजन होता है। आप लोग के लिए आसान भाषा में, पे कमीशन एक तरह का एक पे रिवीजन होता है, जो कि एवरी 10 ईयर्स होता है। ठीक है, एवरी 10 ईयर्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होते हैं, फॉर स्पेसिफिकली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आप स्टेट में, अगर आप जेई लगते हैं, अगर आप स्टेट के एग्जाम्स निकालते हो, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो जेईज होते हैं, तो वहां भी जो एक मेमोरेंडम जारी होता है, कॉरिगेंडम, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो करती है उनका पे रिवीजन। और साथ में पीएसयूज का भी, पीएसयूज में एक आईडीए चलता है, आईडीए स्केल चलता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रेड पे चलता है। ठीक है, ग्रेड पे चलता है, स्टेट गवर्नमेंट में ग्रेड पे चलता है, जैसे कि अभी हम बताते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। पे कमीशन हर 10 साल में आता है। तो 7वां पे कमीशन जो है, 7वां पे कमीशन अब खत्म होने वाला है 2025 में। तो 8वां पे कमीशन 2026 से आएगा, और ये 2036 तक रहेगा। 7वां पे कमीशन 2016 में आया था। तो इसके 10 साल हो गए हैं। 10 साल के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, महंगाई भत्ता एंड ऑल। तो उसको गवर्न करने के लिए सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है बच्चों, आपको एक पे रिवीजन देती है, तो आपकी सैलरी हाइक हो जाती है। तो पहले क्या होता था कि अगर आप मान लीजिए कि जेई लगे हैं या अपने विभाग में कुछ भी लगे हैं, तो उससे पहले 7वां पे कमीशन में क्या होता था, आपकी बेसिक सैलरी होती थी। जो आपकी बेसिक सैलरी होती, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक सैलरी क्या होती है। तो बेसिक सैलरी आपका बेसिक होता है, भले आप काम करें या ना करें, आपको उतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब बेसिक होता है। तो कहने का मतलब, जब लेवल, अगर आप एसएससी जेई के एग्जाम निकालते हो, ठीक है, आप एक इंजीनियर हो, ठीक है, आप एक डिप्लोमा होल्डर हो, आप एक जेई हो, आप बीटेक हो, तो आप एसएससी जेई अगर निकालते हो, तो वहां जो पे लेवल मिलता है उसको 6 बोलते हैं। ग्रेड पे होता है 4200, हर एक चीज का अलग अलग होता है ग्रेड पे। ठीक है, 4200, 4400 और 4600, 4800, 5400, ऐसे ऐसे करके 5400।
तो उस ग्रेड पे का मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद फिर जाके बेसिक पे बनता है। ठीक है, जैसे कि 35,400 का बाई 4200 करेंगे तो लगभग 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो 35,400 का बेसिक पे हो गया आपके पास। उसके बाद एचआरए मिलता है आपको, होम ह्यूमन रिसोर्स, होम रिसोर्स है ना, वो क्या बोलते हैं इसको, होम अलाउंस है ना, होम रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो ये जब आप अच्छे शहरों में रहते हैं तो इसका जो पहली बात तो पे स्केल रहता है एसएससी जेई का, वो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक जाता है, मतलब ये आपका पे रेंज है। ठीक है, आपकी इसमें हायरिंग हुई। तो अभी क्या होता था, अभी जो जेई को सैलरी मिल रही है सातवां पे कमीशन में, वो ग्रेड पे 4200 का। अच्छा, आपको पता है सातवां पे कमीशन उससे पहले जो 35,400 का बाई 2.75, लगभग 35,400, जो 2016 में मैंने आपको बोला ना, 2016 से पहले जब तक सातवां पे कमीशन नहीं आया था, तो लगभग यही बेसिक पे 2016 तक 12,872 के आसपास था। ठीक है, जो कि एक फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, हर सातवां हर पे कमीशन जो है फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। तो वो फिटमेंट फैक्टर 2.75 रखा गया, तो उसको जब मल्टीप्लाई किया गया 12872 से इंटू 2.75, तो वो 35,398, लगभग 35,400 के आसपास आ गया। ये फिटमेंट फैक्टर इकोनॉमिस्ट डिसाइड करते हैं, सरकार डिसाइड करती है किसको कितना फिटमेंट फैक्टर देना है। और उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, अगर आप अच्छे शहर में रह रहे हो, जैसे कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई है। ठीक है, तो वहां पे एक्स सिटी है वो, तो वहां पे खर्चे ज्यादा है, तो उसी अनुसार से आपको भी वहां पे वैसी हाइक मिलती है। तो वहां पे 35,400 का 24% आपका कितना हो गया, 8496। उसी तरीके से आपके पास 35,400 का 16% अगर वाई सिटीज में है, टीयर टू सिटीज में है, जैसे कि आप लखनऊ मान लीजिए कि टीयर टू सिटी हो गया मान लीजिए। ठीक है, और वहां पे 16%, क्योंकि वैसे ही सरकार बोलती है कि यहाँ पे महंगाई कम है, तो इसीलिए हम हाउस रेंट अलाउंस भी कम देंगे। ठीक है, उसके बाद, और उसके बाद टीयर थ्री में क्या होता है, टीयर थ्री में आपके पास टाइप जेड जो टीयर थ्री होता है, तो बोलते हैं कि आपको इतना रेंट मिलेगा बेस्ड ऑन योर सैलरी। ठीक है, और डीए मान लीजिए कि डीए जो है हर साल, जैसे कि सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है बच्चों, कि एक प्राइवेट वर्ग में काम करने वालों को दिक्कत होती है कि महंगाई कम हो गई, या मेरे को पेट्रोल भरने के लिए और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बिकॉज मेरे रिवीजन्स टाइम टू टाइम होते नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मेरी कंपनी का ग्रोथ ही मेरी ग्रोथ होगा, अगर मेरी कंपनी का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है तो मेरा ग्रोथ संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सब अलाइंड होता है, सब एकदम लिंक्ड होता है। लेकिन सरकारी में ये होता है कि भले देश चाहे जितना उसमें रहे, अगर आप इसमें कमीशन दोगे, वो बहुत इमरजेंसी की बात होती है। लेकिन देश के पास इतना रिजर्व तो रहता है कि अगर आप एसएससी जेई, ये एसएससी इज अ कमीशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ये। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को डिफॉर्म करना, देश कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तभी देश रहेगा ना। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कोई डिफॉर्म नहीं कर सकता है, तो इसीलिए भले कुछ भी हो जाए, आपके अकाउंट में उतनी सैलरी आनी ही आनी है। अब जैसे कि आप लोग देखते होंगे, ये रही पे कमीशन की कुछ बेसिक बेसिक बातें। आप देखते होंगे कि हर 6 महीने में कुछ ना कुछ पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, कभी पेट्रोल का दाम बढ़ता है, ऐसा वैसा। आपने सुना होगा फ्यूल अलाउंस मिलता है, या फिर ऐसा होता है। ठीक है, पीएसयूज में अगर आप आईओसीएल वगैरह में सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ फ्यूल अलाउंस अलाउंस मिलता है। लेकिन जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक सरकार बोलती है कि अब से बढ़ेंगे 2 रुपए दाम, 2 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। ठीक है, 2 रुपए पेट्रोल हाइक होगा। ठीक है, तुरंत 2-3 दिन बाद, एक हफ्ते बाद आ जाएगा कि सरकार दे रही है 0.55% हाइक एनडीए। ठीक है, तो ऐसे से करके 10वें साल तक, है ना, जैसे कि अगर 2016 से फिर से जीरो हो जाता है डीए, और ये 2026 तक आपका डीए 53% पहुंच जाता है, 53-54%। ठीक है, तो 53-54% पहुंच जाता है, तो यानी कि आपको जो सैलरी मिलेगी, डीए मान लीजिए ये साल के 2017 में, मान लीजिए 2017 में इस बंदे की मान लीजिए ज्वाइनिंग लगी, और 2017 के अंत तक, तो उसका 35,400 का इंटू 0.53 करोगे, तो 18,472 रुपए, जो अभी इसको 17% मिल रहा था, वो अभी कितना मिल रहा होगा, सपोज
तो 18,762। और ट्रैवल अलाउंस जितना ट्रैवल करता है अपने ऑफिस से काम से या कुछ भी काम से, तो ऐसे करके उसको सैलरी मिलती है। तो टोटल सैलरी इसकी कितनी हो जाती है? टोटल सैलरी है आपको पता है? चलिए प्लस करते हैं, 35,400 का प्लस, प्लस 18,762 प्लस, और उसके बाद जो है कुछ अलग 3600 प्लस अदर प्लेसेस। तो लगभग ये साल के अंत में ये पहुंच जाएगा 59,562। और इधर उधर का तो छोड़ ही दीजिए, आप इधर उधर का मतलब समझ गए होंगे। 59,562। ठीक है। अब ठीक है, ये अभी तक रही सातवां पे कमीशन तक की कहानी। ठीक है, सातवां पे कमीशन तक की कहानी। ठीक है, सातवां पे कमीशन पर अब तक इतना मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आठवां पे कमीशन पे कितना मिलेगा। ये तो ही मैं बात कर रहा हूँ जेई की। अभी देखिए एई को कितना मिलता है, एसडीओ को कितना मिलता है। ठीक है, एई एई एक गेस्टेड पोस्ट होती है ना, वो भी यूपीपीएससी या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो एसडीएम के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है वो। तो अब अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि पिछले 2016 में जो 12,872 रुपए था, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.75 लिया गया था। इस बार लगभग अनुमान है कि इसको 1.86 से मल्टीप्लाई करेगा। कितने से करेगा? 1.86 से मल्टीप्लाई करेगा। अब आपकी कितनी हो जाएगी? 35,400 से इंटू 1.86, ये लगभग 65,844 रुपए आपका। ठीक है, 65,844 आपकी बेसिक पे हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? 65,844 आपकी बेसिक पे हो जाएगी। उसी तरीके से जो आपका अब जो हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, 0.24 इंटू 65,844, कितना हो जा रहा है? 15802। सपोज मान लीजिए कि आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होती है या फिर आपकी है ना कहीं भी पोस्टिंग होती है, 15,802 ले लेते हैं। और डीए मान लेते हैं, इसका 17% के अनुसार ही ले चलते हैं डीए। तो सारा कुछ बेसिक पे का ही होता है, 0.17। तो ये लगभग 11,193 रुपए हो रहे हैं। ठीक है, और ये वाले ट्रैवल अलाउंस तो वो बदलता रहता है, वो आपको नहीं मिलता है। चलिए ट्रैवल अलाउंस इसको इतना ही मान लेते हैं कि आप इधर उधर घूमते हैं या फिर जा रहे हैं इधर उधर अपने काम से, अपने साइट एक्सपेंसेस से। तो लेट्स ऐड ऑन कितना हो रहा है? 65,844 प्लस 15,802 प्लस 11193, ये लगभग जो सैलरी पहुंच जा रही है, जो पहले 53 थी, ये लगभग 92,839 हो जा रही है, अप्रोक्स 1 लाख। ठीक है, ये 1 लाख के आसपास आठवां पे कमीशन में सैलरी पहुंच जाएगी। अब आप समझ लीजिए सरकारी नौकरी की जो सैलरी है वो कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। ये तो मैं जेई की बात कर रहा हूँ, ये 4200 ग्रेड पे की मैं बात कर रहा हूँ, 4200 ग्रेड पे की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो अभी झांकी बाकी है। अब ये देखिए एक एई की जॉब है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एई है, ये 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है, ये गेस्टेड पोस्ट होती है, जो कि बीटेक वाले देते हैं। ठीक है, गेस्टेड पोस्ट होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करवाती है। ठीक है, फॉर बीटेक होल्डर्स। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि अभी जो इनका जो बेसिक पे होता है, तो 59,000, यहाँ पे लिखा नहीं है ठीक से तो मैं लिख देता हूँ कि 59,500। तो अभी सातवां पे कमीशन के अनुसार इनको मिलता था 66,000। सातवां पे के अनुसार इनको मिलता है 66,223 अप्रोक्स नेट पेबल अमाउंट, है ना? और ठीक है, तो इतना सारा। और ग्रॉस यहाँ पे कितना हो रहा है? ग्रॉस इन लोग का हो रहा है अभी 67,690 के राउंड। ये 2019 में भी इसका डीए नहीं आया होगा। ठीक है, तो अभी इतना हो रहा है। अब इसको आठवां पे कमीशन के अनुसार 59,500 इंटू 1.86 करोगे करोगे, तो ये लगभग 1,10,670 रुपए। फिर से कर देता हूँ, इसको 1.86 से करोगे और जब इसको इक्वेट करोगे, ठीक है, तो ये लगभग 1,10,670, जितना जेई की यहाँ पे सैलरी नेट पे बन रही थी, ग्रॉस पे बन रही है, उसका यहाँ बेसिक पे ही बन रहा है, उससे ज्यादा ही बन रहा है बेसिक पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप समझिए कि क्या है ये अब सरकारी नौकरी की वैल्यू।
और जो डियरनेस अलाउंस मान लीजिए कि 12% इसको मिलता है। ठीक है, तो 12% ये जो है ये नंबर 12% अब कितना मिलेगा? 1,10,670 इंटू 0.12, तो लगभग 13,280। ठीक है, एंड उसके बाद HRA मान लीजिए जो भी है, तो ये लगभग 1,10,000 13280 प्लस 110,670, तो ये लगभग अब जो सैलरी बनेगी 8वां पे कमीशन के बाद, ठीक है, वो कितना बनेगी? 123,950। ये ग्रॉस पे के अराउंड बज रहा है, ये लगभग 1,01,000, ये लगभग जो है, ये लगभग जो है 1.30 प्लस हो जाएगी लैक्स। ठीक है, उसके बाद डिडक्शन होंगे ऐसे करके, तो ये लगभग क्लोज टू 1 लाख सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। 1 लाख, 1 लाख प्लस सैलरी, यहाँ पे ये ग्रॉस हो रहा है इसका। ठीक है, इसकी ग्रॉस सैलरी हो रही है 1 लाख, और यहाँ पे इसका नेट इनकम बनेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये है 8वां पे कमीशन। ठीक है, अब आप बताइए कि अब आपको क्या करना है? प्राइवेट नौकरी 20,000, 25,000, 35,000 परफॉर्मेंस आपको देना है जिंदगी भर की, आप परफॉर्मेंस देते रहोगे, नो डाउट प्राइवेट इज ऑल्सो गुड। बट यस, जो मैं देश में जैसे कंडीशंस बन रहे हैं वैसे अगर मैं बात करूं 35,000, 40,000 ऐसे से करके जो हो रही हैं, कहीं कहीं इतने खराब सेक्टर्स होते हैं कि आपको 20,000, 25,000, डिप्लोमा वालों को मैं देखता हूँ कि है लोग यहाँ पे 12,000 रुपए सैलरी मिलती है। अब वो खट रहे हैं बेचारे, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, ओवर टाइम होता है तो ले भाई 1,000 और रख ले, 13,000 में तू कर ले ओवर टाइम। ठीक है, तो ऐसे करके 18,000 रुपए सैलरी। अब इससे कंपेयर कर लीजिए आप, और SSC जेई से कंपेयर कर लीजिए, एई का जो गेस्टेड पोस्ट होता है उससे कंपेयर कर लीजिए, लगभग 1,30,000 के आसपास सैलरी बन रही है। और PSUs की भी सैलरी ऐसे ही और ज्यादा होती है, जैसे कि अभी PSU का जो स्केल है, IOCL का स्टार्टिंग जो होता है, अगर आप डिप्लोमा है तो आपकी जो PSU में सैलरी बनती है वो 12 लाख प्लस बनती है, और बीटेक है तो ये लगभग 17 से 18 लाख बनती है सालाना ग्रॉस। 17 से 18 लाख बनती है। अब इसका आप भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 का इंटू 1.86 करोगे, 1.86 करोगे तो ये लगभग 22 के आसपास हो रहा है। मे बी इसके कुछ अलग रिविजन्स होते हैं, आई डोंट नो, बट यस मुझे इसका तो पूरा पक्का है कि 1.86, इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि 1.86 होगा, ज्यादा इससे ज्यादा ही होगा। ये फिटमेंट फैक्टर है 1.86। पिछले साल 2.7 से 5 से हुआ था, इस बार 1.86 हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मेरी आगे आने वाली वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स अलाइंड हैं, आप उसको अगर देखना चाहते हो तो आप अगली बार देख सकते हो, जो मेरी वीडियो भी आने वाली है सीरीज में। ठीक है।